नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में परमवीर सिंह का एक ऐसा अहम रोल बताया जाता है जिसको इग्नोर करके भी इग्नोर नहीं कर पाता कोई, क्योंकि भाई साहब कमिश्नर थे परमवीर सिंह। आज के समय तो इधर उधर भाग रहे हैं, उनको डर लग रहा है, वो भी उस जगह पे जिस जगह पे उन्होंने 30 साल काम किया है। एक लेटेस्ट की अपडेट आई है परमवीर सिंह को लेकर, और ये अपडेट जो है अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन वो अपडेट बताने से पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे कि फिलहाल जो है अभी एक टैगलाइन ट्रेंड हो रही है एक्स पे परमवीर सिंह को लेकर, सीबीआई इंटरोगेट परमवीर सिंह इन एसएसआर केस। इसी में कई इसके पुराने क्लिप्स है जिसमें यह अपना आप को ही फंसाता हुआ नजर आ रहा है। लेटेस्ट की इसकी क्या अपडेट है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इसके ही बयानों का पीएम करते हैं इसी के मुंह पर मार के। जो इसने टाइम्स नाउ में एक इंटरव्यू दिया था वो देखिए आप। हमने 13 और 14 जून का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो ये इसने क्लियर कहा है कि 13 और 14 जून का एग्जामिन किया है सीसीटीवी। इसने सीसीटीवी एग्जामिन किया है, लेकिन इसमें निकला क्या है आप देखिए। फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे उनकी जानकारी है। इसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। कुछ नहीं मिला। 13 तारीख को या 13 तारीख को या 14 तारीख को पार्टी हुई थी, यानी इस चीज़ के बारे में इनको मालूम नहीं है। सफाई से अपने आप को बचा रहे हैं कि अगर बाद में कोई दिक्कत होती है तो हम बच जाएंगे। इसके बारे में इनके पास कोई सबूत नहीं है, मालूम नहीं है। अगर ये ऐसा साफ तौर पे कहते कि पार्टी हुई ही नहीं है तो ये फंस जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है सफाई से कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं आया है, ना इनकी जानकारी है इनको। एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ पार्टी इस प्रकार की हुई थी। ऐसा बोल के इन्होंने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, अब एक और इनका इंटरव्यू है, ये देखिए। जब लोग सीन ऑफ क्राइम को लेकर सवाल उठा रहे थे कि भाई सही से नहीं हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जिस तरीके से मतलब जैसे कोई भी इंसान अगर लटका होता है, कोई अगर इंसान अपने आप को ख़त्म करता है तो फुटेज या वीडियो पब्लिक होती ही है, आम जनता की भी होती है। अगर करवाना चाहो तो कोई हर कोई करता है, और अगर किसी घर बार का कोई होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो ऐसा सुशांत का तो कहीं दिखा नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर लोग सीन ऑफ क्राइम पे सवाल उठा रहे थे। तो भाई साहब देखिए क्या कहते हैं। सीन ऑफ क्राइम के बारे में भी बार बार सवाल उठाया जाता है कि उसकी सैंक्टिटी नहीं बना के रखी गई थी। जब तक कि डॉक्टर्स की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन नहीं कर लिया था सीन ऑफ क्राइम, उसको पूरा प्रोटेक्ट किया गया था, उसके बाद ही रिलीज किया गया था। सो ये भी एक झूठा चार्ज है। और झूठा चार्ज देखिए किस तरीके से साफ तौर पर आप देख सकते हैं। खैर ये पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब में वीडियो में दिक्कत हो जाएगी। इनका झूठ अपना आप पकड़ता हुआ नजर आ रहा, साफ तौर पे दिख रहा है। अब इसी बीच में इनका एक और बयान आया था, बैक टू बैक इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही थी। तो इनका जो बयान है इसको देखिए, ये भी बिल्कुल ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं। बाद में बयान नोट किया गया और जो एविडेंस थी वहाँ पे पंचनामा किया गया। पंचनामा करने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया। 3 जून को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम करीना से एंड डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से वो जब वहां आई तो फ्लैट को अनसील किया गया, पूरा एविडेंस कलेक्ट किया गया एक्सपर्ट्स द्वारा। एंड उसके बाद ही पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फ्लैट को अनसील करके हैंड ओवर कर दिया गया। अनसील कर दिया, और जब से अनसील ही है। जांच आज भी चल रही है, ये चल रहा है सुशांत मामले में। अब देखिए परमवीर सिंह को लेकर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि खबर दूंगा, परमवीर सिंह को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि देश के बाहर निकलने की पूरी प्लानिंग इनकी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं कहीं पे बताया जा रहा है कि बसेंगे रहेंगे जाकर के जब तक ये केस शांत नहीं हो जाता, क्योंकि भागने की प्लानिंग शायद इसलिए ऐसी खबरें उठ रही है क्योंकि आजकल के समय जिस तरीके से कोर्ट में जनता की तरफ से कि जल्द ही न्याय मिलना चाहिए, सारे सबूत सामने है, तो जनता की अदालत की तरफ से भी कई बार नोटिस सबमिट किया गया है कई लोगों को, क्योंकि अब जो दोबारा से सुशांत का केस उठ चुका है। अब जो केस उठा है ना, ये कोई ऐसी एरे गैरे नत्थु खैरा नहीं उठाया है।
कई लोग के अंदर सवाल ऐसा भी उठ रहा होगा ना कि भाई यार ये तो बीच में कई बार उठा है शांत हो गया, बीच में उठा है शांत हो गया। ये बात सत्य है जो आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन ये भी सोचो कि ये जो पहले केस उठाए जा रहे थे फिर शांत किए जा रहे थे, किन की तरफ से? पार्टी नेताओं की तरफ से। तो इसलिए शांत करना उठाना ये सब जहाँ तक शायद हो सकता है कि उनके हाथ में है, और वो हमने देखा भी है। लेकिन अब जो ये केस उठाया है जनता की तरफ से, जनता की अदालत की तरफ से पिटीशन दायर करी है, जवाब मांगे गए सीबीआई को लेकर, आदित्य ठाकरे को लेकर, जो 10 मीटर के दायरे पे लोग खड़े थे उन सभी की जांच को लेकर, जब सुशांत के साथ जो दुर्घटना हुई थी जिस जगह पे, वहाँ पे आदित्य ठाकरे के भी फ़ोन की लोकेशन बताई जा रही है, इन सब के जवाब मांगे गए हैं। तो अब ये जो आवाज़ उठाई गई है ना, किसी पॉलिटिकल नेता की तरफ से नहीं उठाई गई है, एक आम जनता की तरफ से और जनता की अदालत की तरफ से उठाई गई है। इसीलिए अब सबकी पॉइंट हो रही है, इसीलिए सब अब इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब ये अपने दिमाग में लाना छोड़ दो कि भाई ये जो केस बार बार उठता बंद हो जाता है सुशांत का, इस बार भी हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, कंफर्म है। एक और बात अभी निकल के सामने आई है कि जज साहब ने परमवीर के एडवोकेट से पूछा कि भाई साहब एक कमिश्नर होते हुए वो भाग क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, उनको डर लग रहा है, वो भी उस जगह पे जिस जगह पे उन्होंने 30 साल काम किया है, उस जगह पे उनको डर लग रहा है।